69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी शिक्षक भर्ती बन गई है तो इसमें बीजेपी हैज गॉन। योगी तेरे सितम, बीजेपी खत्म, बीजेपी खत्म। के प्रदेश में ऐसे मुखिया की कतई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी 2022 हम लोग बूथ बूथ में प्रचार करेंगे, सोशल मीडिया से प्रचार करेंगे। बीजेपी हैज गॉन। ये संत नहीं, ये तो एकदम अत्याचारी हैं। जो किसी के दर्द को नहीं समझ सके, जब अपनों को चोट लगती है तो दर्द अपनों को होता है। क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाई है और महंगाई बढ़ाई है, नौकरी नहीं दिया। भगवा में जो हमारे योगी जी आए थे, ये भगवत को हमारे बदनाम कर दिए। सत्ता ले आए हैं, ये कहते हैं कि जो राम को लाएगा उसको हम लाएंगे। 2022 में हम लोगों की आह लगेगा और ये नस्त नामूद हो जाएंगे। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है सपनों का मर जाना। जब सपने मरते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, ख़ासकर वो सपने जिनके लिए आपने दिन रात संघर्ष किया हो, दिन रात आपने पसीना बहाया हो, खून बहाया हो। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं की नहीं बल्कि यूँ कहिए बेरोज़गार युवाओं की। राजधानी लखनऊ में जहाँ पर यहाँ से पूरा प्रदेश चलता है, मुख्यमंत्री बैठते हैं, राज्यपाल बैठते हैं, पूरा कैबिनेट बैठता है, जिनके कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए लखनऊ में हमारे साथ जो ये साथी हैं, इन्होंने 7 महीने तक ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इनकी महिला साथी पानी की 200 से 300 फीट ऊंची टंकी पर लगभग 6 माह तक बैठी रही और इन साथियों ने विधानसभा का घेराव किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, दर्जनों बार बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, मगर अंत में इन्हें जो परिणाम चाहिए था वो नहीं मिला और आचार संहिता लागू हो गया। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका #भारत में। जिस तरीके से जो संघर्ष था पिछले 6-7 महीने का, क्या उम्मीद थी कि जो मौजूदा सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इतना संघर्ष करने के बाद भी अनदेखी कर देंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने जितने भी 75 जनपदों से हमारे साथी, हमारे भाई बहन यहाँ पे लखनऊ SCIT में निशादगंज में धरना दे रहे थे, हम 200 दिन लगभग बैठे रहे, एक आस में, एक उम्मीद में बैठे रहे कि शायद योगी जी हमारी बात सुन लेंगे, हमारी बात को मान लेंगे। तिल तिल मरते थे, तिल तिल रोते थे, बिलखते थे, तड़पते थे, धूप में बरसात में। हमारी एक बहन 150 फीट इस आस में बैठी रही, इस आस में बैठी रही कि इस उत्तर प्रदेश का मुखिया एक दिन हमारे साथ इंसाफ करेगा, लेकिन उसने हमारे साथ इंसाफ नहीं, उसने हमारे जख्मों को और ज़्यादा कुरेद दिया है। और ये जख्म योगी आदित्यनाथ जी को इतने महंगे पड़ेंगे। और ये आंसू, आज वो बेटी और हमारा पूरा जो दल है वो आज रो रहा है, लेकिन हमारे आंसू जाए नहीं जाएंगे। हमारे इन आंसुओं में योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि दिल्ली की गवर्नमेंट, मोदी तक इसमें बहे जाएंगे, क्योंकि आज हमारा संगठन यूपी के 75 जिले में फैल चुका है, हर घर में हमारा मुद्दा पहुंच चुका है। और प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी शिक्षक भर्ती बन गई है कि इसमें बीजेपी हैज गॉन। योगी तेरे सितम, बीजेपी खत्म, बीजेपी खत्म। लंबा समय गुजरा एक आप लोगों का, जिस तरीके से आप लोगों ने 6 महीने से ज़्यादा एक प्रदर्शन किया, संघर्ष किया, बात पहुंचाने की कोशिश की, मगर अंत में आचार संहिता लागू हो गया। क्या कहेंगे इस पूरे सफ़र को लेकर और सरकार के रवैये को लेकर? सरकार का रवैया इतना तानाशाही हो गया है कि यहाँ से जाना अब बहुत ही दुखद है। आंखों में आंसू और वीरान उम्मीदें लेके जा रहे हैं हम। आचार संहिता अचानक से लग गई। योगी जी से मिलने की कई बार कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। इस सफ़र में हमने इतनी यातनाएं झेली हैं और बड़ी उम्मीद थी शायद अंत में आकर के हमारा भला हो जाएगा, लेकिन इस सरकार ने भला नहीं किया। तो मैं अब यहाँ से एक संकल्प लेकर के जा रहा हूँ। वो संकल्प, ऐसा संकल्प जिसे 75 जिलों में घूम घूम के और हर बूथ तक और हर पब्लिक तक और हर नागरिक तक ये आवाज़ पहुँचा दूंगा कि प्रदेश में ऐसे मुखिया की कतई आवश्यकता नहीं है जो किसी के दर्द को नहीं समझ सके। जब अपनों को चोट लगती है तो दर्द अपनों को होता है। योगी जी आप संत भी थे, प्रदेश के मुखिया भी थे। जब एक उंगली में चोट लगती है सारे शरीर को दर्द होता है। हम भी प्रदेश के मुखिया, आप प्रदेश के मुखिया, हम प्रदेश की प्रजा थे। अगर राजा इसकी पुकार नहीं सुनेगा तो उस राजा का खात्मा कर देना चाहिए। और ये खात्मा हम सब लोग मिल करके 75 जिलों में ऐसा खात्मा करेंगे कि बीजेपी का हर प्रवक्ता, हर बीजेपी का मंत्री
जिस तरीके से 7 महीने हमने धरना दिया है वो गली और सड़कों कुचियारों में धरना देते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का युवा, बेरोजगार युवा, अब भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं, 100% विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाई है और महंगाई बढ़ाई है। 5 साल की इनकी कार्यकाल था, 5 साल में बीजेपी ने किसी को नौकरी नहीं दिया। 1,37,000 का पद तो भर नहीं पाए शिक्षा मित्र वाले। अगर 1,46,000 अभ्यर्थी पास थे, 1,36,000 फॉर्म भरे, आज भी 40-42,000 अभ्यर्थी 69,000 में ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। इनके पास पद था, वैकेंसी थी, योग्य अभ्यर्थी थे, लेकिन इन्होंने नहीं भरा। ये खुले मंच में कहते हैं कि हमारे पास पद बहुत है, योग्य अभ्यर्थी नहीं है। जब 69,000 हमारे पास योग्य अभ्यर्थी, तो आपने क्यों नहीं सीट भरा? आप जब जनता का दुख नहीं सुन सकते तो आपको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। आपने सतीश द्विवेदी, आपके जो अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, सबने गलतियां की है। सभी को सिस्टम में रहने का अधिकार नहीं। और बीजेपी 2022 हम लोग बूथ में प्रचार करेंगे, सोशल मीडिया से प्रचार करेंगे। बीजेपी हैज गॉन, अब बीजेपी नहीं आएगी। अब 22 में तो जा रही है। और मोदी जी आप भी सुन लीजिए, 24 में आपका भी पत्ता साफ होने वाला है। अब अंतिम सवाल है, 69,000 शिक्षक भर्ती और 75 जिले, किस तरीके से करेंगे विरोध? देखिए, सबसे बड़ा विरोध होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से हम हर घर तक अपनी बातों को पहुंचाए हैं। जैसे 69,000 का मुद्दा हर घर तक पहुंचा है, 22 करोड़ की जनता तक पहुंचा, वैसे ही बीजेपी क्या क्या गलतियां की, इस मुद्दे को हम घर घर तक सोशल मीडिया से पहुंचाएंगे। और 75 जिले में हमारे हर भाई बहन हैं, क्योंकि 54-55 हजार अभी भाई बहन से जुड़े हुए, वो सब हर जिले में प्रचार करेंगे निगेटिव बीजेपी के लिए, ताकि बीजेपी के जितने भी विधायक 403 लड़ रहे हैं चुनाव, सबकी जमानत राशि इस बार जब्त होनी चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा, अगर भगवान नाम की चीज इस दुनिया में होगी तो बीजेपी, यूपी की जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी, इस बार बीजेपी को साफ कर देगी 22 के इलेक्शन। तौर पे युवाओं का आक्रोश है। आखिरी बात कर लेते हैं, माथे पे चंदन, बदन पे भगवा और 7 महीने का संघर्ष, ये संघर्ष जब प्रदेश का मुखिया हो एक संत, कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम भगवान को कहेंगे कि ये भगवा में जो हमारे योगी जी आए थे, ये भगवत को हमारे बदनाम कर दिए। ये संत नहीं, ये तो एकदम अत्याचारी हैं। अगर रावण राज्य में भी सीता को सुरक्षित रखा गया था, उनके साथ अभद्रता नहीं की गई थी, लेकिन हमारी बहनों के साथ इन्होंने रावण से भी बड़ा अपराध किया कि लड़कियों का, हमारी बहनों का कपड़ा फाड़े और इसके बाद उनको घसीटा गया रोड पर, लाठियां हम लोगों के ऊपर चुनी। तो कहाँ का ये राम राज्य है? ये सिर्फ और सिर्फ भगवान राम को छल के साथ अपना सत्ता ले आए हैं। ये कहते हैं कि जो राम को लाएगा उसको हम लाएंगे। अरे राम को थोड़ी लाए, राम तो सनातन है, राम तो हमारा एक सनातन धर्म है। राम त्रेता द्वापर सतयुग से आए हुए हैं, ये राम को लाए हैं। अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ये हमारे भगवान राम के साथ भी छल कर रहे हैं। हम लोगों के साथ छल ही किए हैं, लेकिन भगवान राम के साथ छल कर रहे हैं और ईश्वर इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2022 में हम लोगों की आह लगेगा और ये नस्त नामूद हो जाएंगे। 2022 के बाद खत्म हो जाएगी बात। साफ तौर पे तमाम वो अभ्यर्थी थे जो विगत 6 माह से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे, अपने रोजगार के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। यह आवाज़ कभी विधानसभा के सामने उठती थी तो कभी मुख्यमंत्री आवास के सामने उठती थी। आवाज़ तो बहुत उठी, मगर शायद हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंची, जिसका नतीजा है कि आज भी ये बेरोजगार है। साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि 22 में बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और दुष्प्रचार करेंगे। अब देखने वाली बात काफ़ी अहम होती है कि इन युवाओं का जो आक्रोश है वो ईवीएम पे किस तरीके से निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रकांत के साथ फरीदुल हसन, लखनऊ।